Hi friends, welcome back to my channel. It's me Amna Sheikh. Well, today's lesson we are going to discuss characters of Joseph Andrew novel. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for all updated lesson regarding English language and English literature. Let's get started. Move to our topic. कैरेक्टर्स को शुरू करने से पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये नावल जो हेनरी फील्डिंग के थ्रू लिखा गया था ये काफ़ी बोल्ड है, लेकिन हम सिर्फ इसको एज अ कोर्स ही स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन या कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि हम नॉर्मली उनको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इस नावल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम सिर्फ इसको जस्ट एज अ कोर्स ही स्टडी करेंगे क्योंकि किसी भी नावल को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। या तो उसको जस्ट हम फ़न के लिए या अपनी जैसे कि हम उसको फ्री टाइम के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए हम जस्ट इंजॉय के लिए रीड करते हैं, लेकिन एक और पर्पज़ होता है कि हमने उस नावल से क्या सीखा और हमें उस नावल से क्या कुछ सीखने को मिला कि उसमें ऐसे कौन से करैक्टर्स थे या उस नावल के लिखने का मकसद क्या था या बेसिकली बिहाइंड द सीन राइटर किस चीज़ को इस नावल के ज़रिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है। क्योंकि हमने इसके इंट्रोडक्शन में पहले ये देखा है कि ये नावल जो है 18th सेंचुरी के सटायर पर लिखा गया था, इसलिए हम जस्ट इस नावल को उसके थ्रू ही देखेंगे। इसमें जो भी ऐसे करैक्टर्स हैं क्योंकि करैक्टर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जो कि एक होता है हमारे पास यानी कि हमारे पास करैक्टर्स के दो रूम होते हैं, गुड एंड इविल, यानी कि हम इनको दो बॉक्स में रखते हैं। एक में हम अपने गुड यानी कि जो हमारे ऐसे करैक्टर्स जिनकी थिंकिंग गुड होती है या वो ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं यानी जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जो कि एक गुड चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा हमारे पास इविल करैक्टर्स होते हैं यानी कि जो बुराई करते हैं और उस नावल में जिनको हम विलन भी कहते हैं, क्योंकि नावल बेसिकली हमें दो करैक्टर्स के आपस के क्लैश यानी कि जो उनमें क्लैश चल रहे होते हैं अच्छाई और बुराई का, इसको दिखाते हैं। इसलिए इस नावल में भी हमें ऐसे ही कुछ करैक्टर्स मिलेंगे कि जो कि हमें एक तो गुड साइड की तरफ लेके जाएंगे और दूसरा हमारे इविल की तरफ। इसलिए हम जस्ट इन करैक्टर्स को इन दो रूम्स के ज़रिए ही आइडेंटिफाई यानी उनका एनालिसिस करेंगे। बाकी जो कुछ भी इस नावल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि काफ़ी बोल्ड वर्ड्स होंगे तो उनको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जस्ट हमारा फोकस होगा कि हमारी मेन स्टोरी या उस नावल के जो करैक्टर्स हैं वो किस तरह इस प्लॉट को लेकर चल रही हैं और वो क्यों इस नावल के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो करैक्टर है वो है जोसेफ एंड्रयू। ये हमारे नावल का एक मेन करैक्टर है यानी कि एक सेंट्रल करैक्टर है, हीरो ऑफ दिस नावल है। ओवरऑल नावल की जो फुल एडवेंचरस टेल है वो इन्हीं पर बेस करती है क्योंकि ये नावल का नाम भी है और हमारे पास एज अ मेन करैक्टर भी हैं। अगर हम इनकी लाइफ को देखें तो ये 10 ईयर्स से ही एक घर में काम करते हैं एज अ सर्वेंट। वहाँ पर जो होते हैं एक मिस्टर बूबी एंड लेडी बूबी, इनके यहाँ वो काम करते हैं यानी कि एज अ सर्वेंट। इनको फर्स्ट जो इन्होंने अपॉइंट किया था एट द एज ऑफ 10 मिस्टर बूबी ने, लेकिन जब थोड़े से टाइम यानी कुछ साल गुजरने के बाद एक दफ़ा इनकी वाइफ यानी लेडी बूबी ने इनको एक पार्क में यानी एक गार्डन में देखा जहाँ पर वो चिड़ियाँ उड़ाने का काम करते थे। वहाँ पर वो इन पर यानी कि फ़िदा हो गई यानी वो इनको पसंद आ गए, तो उसके लिए इन्होंने फिर इनको अपने ही लिए अपॉइंट कर लिया यानी एज अ फुटमैन इन्होंने इनको अपने ही महल में यानी अपने घर में इनको ले गई। तो ओवरऑल नावल में वो इनको सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, इनसे शादी करना चाहती हैं। और लेकिन जो जोसेफ हैं इस नावल में हमें एक ऐसा करैक्टर दिखाया गया है कि जो कि ओवरऑल अपनी चेस्टिटी को बरकरार रखते हैं और किसी भी ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और यहाँ पर इनके एक और करैक्टर जिसको अभी हम आगे देखेंगे फैनी है, जो इनकी बिलवड होती हैं। इनके रजिस्ट करने का एक मेन मोटिव जो यही होता है कि वो फैनी से लव करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। इनकी एक सिस्टर होती है जिनका नाम पामेला है। पामेला एक
हम पहले भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि पामेला कौन थी और इसका इस नावल में क्या करैक्टर है और वो क्यों इसके एज अ सिस्टर हेनरी फील्डिंग ने इस नावल में इनकी सिस्टर के तौर पर इनको इंट्रोड्यूस करवाया है, वो हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल नावल में हम आगे जब इसकी समरी डिस्कस करेंगे तो इनके करैक्टर की डेवलपमेंट को देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर इन शॉर्ट इनका इंट्रोडक्शन यही है कि ये हमारे मेन हीरो हैं इस नावल के, और जो नावल है ओवरऑल इनकी एडवेंचरस टेल को बयान करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है लेडी बूबी इस नावल में एज आ विलन के तौर पर हमारे सामने आती हैं। ओवरऑल इस नावल में वो जो भी काम करती हैं, यानी कि वो अपना एम हासिल करने के लिए, अपने एम को फुलफ़िल करने के लिए जो भी तरीका इख्तियार कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर वो मैकियावेली की थ्योरी को फॉलो करना चाहती हैं, यानी कि उनका जो भी मकसद है उसके लिए चाहे वो तरीका अच्छा हो या गलत हो, वो इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने गलत काम के लिए सरंजाम देती हैं। इसके लिए वो ओवरऑल नावल में जोसेफ को सेड्यूस करती हैं कि वो इसे शादी करे, इंसिस्ट करती हैं उसके साथ कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद कि वो उसे शादी कर ले। लेकिन ओवरऑल नावल में जो जोसेफ एंड्रू हैं वो इनको इनकार करते हैं और कोई भी गलत काम उनके साथ करने के लिए एग्री नहीं होते। इनका फुल करैक्टर हम नावल की समरी के साथ साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास है फैनी गुडविल जो हैं वो भी जोसेफ की तरह ही मिस्टर बूबी एंड लेडी बूबी के घर पर एज आ सर्वेंट काम करती हैं, क्योंकि ये एक एज आ मिल्क मेड के तौर पर काम करती हैं और वो अपनी बाय बर्थ से ही इनके घर हैं, यानी कि वो अपनी चाइल्डहुड से ही इनके घर पर थी और वो सेल की गई थी इनको, लेडी बूबी को, जो आगे हम प्लॉट में देखेंगे कि किसने और कैसे इनको सेल की थी। इन शॉर्ट जो ये हैं फैनी गुडविल, वो इस नावल की हीरोइन भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं और जोसेफ एंड्रू की बिलवड भी हैं। जोसेफ एंड्रू ओवरऑल नावल में जो कुछ भी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, यानी जितने भी उनके एडवेंचर्स होते हैं, जितने भी ट्रबल्स जो इस नावल में वो बर्दाश्त करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ फैनी के लिए करते हैं, क्योंकि वो इनकी बिलवड हैं और वो इनसे शादी भी करना चाहते हैं और एट दी एंड इस नावल में इनके साथ इनकी शादी भी करवाई जाती है। नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर है मिस्टर अब्राहम एडम जो हैं वो एक पादरी हैं जो कि जोसेफ एंड्रू को उस घर में मिले थे और वो ओवरऑल नावल में इनको हमेशा मोरालिटी का सबक देते हैं, यानी कि वो एक पादरी भी हैं और हमेशा इनको अपने वाज सुनाया करते थे, यानी कि जो उनके सरमन्स होते हैं जिनको वो पब्लिश भी करना चाहते हैं, और वो इनके लिए ओवरऑल नावल में इनके साथ रहते हैं, इनको हेल्प करते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या मॉरली वो इनको ओवरऑल नावल में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि जो पार्सन एडम हैं, इनको एक बीमारी है, यानी कि भूलने की बीमारी है। वो थोड़े टाइम के बाद या तो बात भूल जाते हैं या कहीं अपनी चीज़ भूल जाते हैं या जिसके साथ जा रहे हों वो रास्ता ही भूल जाते हैं, क्योंकि इनके साथ ये बीमारी है जो कि इस नावल में एक कॉमिक एलिमेंट क्रिएट करती है। इन शॉर्ट जो पार्सन एडम हैं वो जोसेफ एंड्रू के एज आ फ्रेंड भी हैं और वो इनको ओवरऑल टीच भी करते हैं मोरालिटी में, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब जोसेफ अपनी 10 ईयर्स से ही इस घर में आए थे तो उसके साथ इनके साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था। यहाँ पर एक बात अगर हम नोट करें तो ओवरऑल एक क्वेश्चन जो होता है वो रेस किया जाता है कि इस नावल का जो हीरो है वो कौन है। आप हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, इस नावल का हीरो किसको कंसीडर करेंगे, जोसेफ एंड्रू को या फिर पार्सन एडम को, क्योंकि ये ओवरऑल नावल में जो है पार्सन एडम वो हमेशा जोसेफ एंड्रू के साथ ही दिखाए गए हैं और जितना कि उन्होंने स्ट्रगल किया इसके साथ साथ इनकी स्ट्रगल को भी दिखाया गया है। सर थॉमस बूबी जो हैं वो लेडी बूबी के हस्बैंड हैं और वो इस नावल में जस्ट उनका इतना ही किरदार था क्योंकि वो स्टार्टिंग में लेडी बूबी के साथ दिखाए गए थे और लंदन के ट्रिप में वो वापसी पर उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ के बाद लेडी बूबी जो हैं वो और ज़्यादा भी
बोल्ड हो चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन बाकी ना रही थी, यानी कि मैरिज की अब वो टोटली फ्री हो चुकी थी। ये जो हैं हमारे पास करैक्टर सर थॉमस बूबी, वो मास्टर थे किसके, जोसेफ एंड्रू के, और इन्होंने ही इनको अपनी फील्ड में यानी कि फसलों पर चिड़ियाँ उड़ाने का काम दिया था, जो कि बाद में इनके काम को तब्दील करके एज अ फूड मैन लेडी बूबी के ज़रिए इनको उनके घर के अंदर अपॉइंट किया गया था। मिसिस लिप्सलॉक जो हैं वो लेडी बूबी के घर एज अ सर्वेंट काम करती हैं। एक और लेडी हैं, सर्वेंट हैं लेडी बूबी के घर पर। लेकिन अगर इनके करैक्टर का अगर हम एनालिसिस करें तो वो रिजेम्बलेंस करता है लेडी बूबी के साथ, क्योंकि जो करैक्टर, जो नेचर, जो एम उनके हैं इस नावल में, वही सेम टू सेम लेडी बूबी की तरह मिसेस लिप्सलॉक के भी हैं। वो भी जोसेफ को सेड्यूस करती हैं और उसके साथ शादी करना चाहती हैं। नेक्स्ट करेक्टर जो है हमारे पास पामेला। पामेला जो है वो करेक्टर अडॉप्ट किया गया है किस नावल से, नावल पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन का नावल पामेला जो है, इसको हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी देखा कि ये नावल जो था वो एक फ़ीमेल चैस्टिटी पर दिखाया गया था, एक इनोसेंट गर्ल जो कि एक सर्वेंट थी एक लैंड ऑनर के घर पर। ओवरऑल नावल, उस नावल को जो हमारा नावल है जोसेफ एंड्रू, उसके साथ इसको कंपेयर यानी कि उसके कंट्रास्ट में लिखा गया है, सटायर किया गया है। जिस तरह के उस नावल में पामेला नाम की लड़की को दिखाया गया था कि वो उस नावल में अपनी जो चेस्टिटी है उसको बरकरार रखती है और किसी भी गलत काम के लिए एग्री नहीं होती, और एट दी एंड उसको उसका रिवार्ड मिलता है और वो वाइफ बनती है उसकी मिस्टर बूबी की। तो इस नावल में इस करैक्टर में जो हमारे पास जोसेफ एंड्रू हैं, इन्होंने इसकी सिस्टर के तौर पर पामेला को इस नावल में अडॉप्ट किया और उनकी सिस्टर बनाया है। देन जो जोसेफ एंड्रू हैं वो इनके भाई के तौर पर हमारे सामने आते हैं, बट लास्ट में स्टोरी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो हम समरी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसी को देखते हैं कि पामेला एक लड़की है जो कि जोसेफ एंड्रू की सिस्टर है, और ये करैक्टर अडॉप्ट किया गया है सैमुअल रिचर्डसन के नावल पामेला से। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है मिस्टर बूबी, ये नेफ्यू है सर थॉमस बूबी के, और ये करैक्टर भी अडॉप्टेड है, यानी कि इस करैक्टर को भी अडॉप्ट किया है मिस्टर बी, यानी कि सैमुअल रिचर्डसन के नावल पामेला से इस करैक्टर को अडॉप्ट किया है, जो कि हस्बैंड थे पामेला के। ये इस नावल में लास्ट में एंट्री करते हैं और इनका थोड़ा सा ही किरदार है, और वो इस नावल में पामेला के जो हस्बैंड हैं वो दिखाए गए हैं, और लेडी बूबी इनको कुछ केसेस के लिए हायर करती हैं जो कि वो मना कर देते हैं और वो जोसेफ का ही साथ देते हैं। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है बेटी, ये चैम्बर मेट हैं मिस्टर एंड मिसेस टूवॉस की। इन 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 कहते हैं एक सहराए को, यानी कि एक स्टे करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर ऐसा एक मेहमान खाना बनाया जाता है जहाँ पर लोग स्टे करते हैं अगर वो कोई सफ़र कर रहे हैं, कई दूर दराज सफ़र करते हैं। क्योंकि ये नावल 18th सेंचुरी का है, तो इसी तरह के कुछ हमें प्लेसेस इस नावल में दिखाई जाएंगी। ये उस वहाँ पे सर्वेंट होती हैं मिस्टर और मिसेस टूवॉस की, जो कि जोसेफ एंड्रू की वो ज़्यादा केयर भी करती हैं, क्योंकि वो वांटेड होते हैं, इंजर्ड किए जाते हैं थीव्स के थ्रू। तो वो केयर तो बहरहाल वो इस नावल में करती हैं, लेकिन वो इसको इसके बाद लाइक करने लग जाती हैं और कुछ उनके साथ ऐसे रिलेशंस कायम करना चाहती हैं। लेकिन जो जोसेफ एंड्रू हैं वो क्योंकि इस नावल में हमें एक प्योर करैक्टर के तौर पर दिखाए गए हैं, और वो इनको रेजिस्ट करते हैं और किसी भी गलत काम के लिए राज़ी नहीं होते हैं। नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है मिस्टर बर्नाबस का है, जो कि एक पादरी हैं। इनको जोसेफ एंड्रू को इन में मिलते हैं, जैसे कि हमने भी जिक्र किया था, वो इन जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस टूवॉस का इन होते हैं, जहाँ पर बेटी उनकी सर्वेंट होती हैं, और जोसेफ रफियंस के थ्रू जब इंजर्ड किए जाते हैं तो वो इस इन में कुछ लोगों के ज़रिए वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो वहाँ पर उनकी केयर की जाती है। और कुछ दिन ठहरने के बाद इनकी वहाँ पर मुलाकात मिस्टर बर्नाबस से होती है, जो कि एक पादरी होते हैं। नेक्स्ट करैक्टर्स जो हमारे पास हैं मिस्टर एंड मिसेस टूवॉस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। एक इनके ऑनर हैं जिनकी सर्वेंट जो हैं यानी कि चैम्बर मेड बेटी हैं, वो
क्योंकि ये फर्स्ट इन था जो इस नावल में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जोसेफ जब यहाँ पर आए तो ये इनके ऑनर थे। अगर इसमें मिसेस टू वॉस की बात करें तो वो जोसेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और बस वो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द जो जोसेफ है वो यहाँ से चला जाए। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है मिस्टर विल्सन, ये एक जेंटलमैन है। इस नावल में ये तब इंट्रोड्यूस करवाए थे जबकि फैनी पार्सन, एडम और जोसेफ एंड्रू इनके घर पर कुछ टाइम गुजारते हैं और वो इनको अपनी एक लाइफ की एक बैड स्टोरी यानी कि एक सैड स्टोरी सुनाते हैं जो कि इस नावल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बट एट दी एंड वो इस नावल को जो कि इन्होंने इस टाइम पर इनको स्टोरी सुनाई थी उसका असर इन तमाम करेक्टर्स पर लास्ट पर पड़ता है और वो इन स्टोरी के साथ किस तरह लिंक करते हैं इसको हम समरी में देखेंगे। बेसिकली ये कौन थे, इनका एक लास्ट पे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निकलता है, लेकिन उसको हम समरी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ यही देखते हैं कि ये काइंड हार्टेड हैं और एक जेंटलमैन है। इन्होंने इनकी हेल्प की थी जब पार्सन, एडम, जोसेफ, एंड्रू और फैनी जो कि अकेले थे और उनको कुछ टाइम गुजारने के लिए यानी कि लोगों से बचने के लिए कुछ सेफ्टी की ज़रूरत थी। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टर है पैडलर एक ऐसा करेक्टर है जो कि ओवरऑल नावल में लोगों की हेल्प करता दिखाई दिया है, क्योंकि पैडलर कहते हैं फेरी वाला जो कि ऐसे चीज़ें जो बाहर रोड पर बेचते फिरते हैं इनको हम फेरी वाला यानी कि पैडलर कहते हैं। पैडलर जो है इस करेक्टर में अक्सर जगह पर हमें पार्सन, एडम और जोसेफ की हेल्प करता दिखाई दिया है। इनको जब अपना इनका बिल पे करना था तो उसके लिए भी वो इनकी हेल्प करता है। इसके बाद एंड में इस पैडलर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये प्लॉट किलर हैं, क्योंकि जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें जोसेफ और फैनी जो हैं वो एक दूसरे के ब्रदर एंड सिस्टर कंसीडर किए जाने लगते हैं तो वो आकर इसको प्लॉट को किल करते हैं। यानी कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट सा लास्ट में हमें नज़र आता है वो स्टोरी को है जो है वो रिवील करते हैं कि रियल में स्टोरी क्या थी और ये दोनों जो हैं वो भाई बहन नहीं हैं, किस तरह वो इनके स्टोरी को यानी प्लॉट को किल करते हैं। पास हैं जो कि मतलब कभी कभार समटाइम्स हमें नावल में नज़र आते हैं कि इनका जो रोल होता है वो जस्ट होता है कि किसी करैक्टर के रिलेशन के तौर पर हमारे सामने आते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पर स्पोर्टमैन है जो कि एडम्स को मिले थे जब इन्होंने और इनको अपनी बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाते हैं कि अपनी ब्रेवरी की लेकिन जब इनकी इसका टाइम आता है तो कि अपनी ब्रेवरी को साबित करने का तो वो उस टाइम पर वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद द पीस ऑफ जस्टिस हैं जिनके पास फैनी और एडम को लेके जाया जाता है, वो हम स्टोरी में देखेंगे। इसके साथ साथ लिनोरा है जो कि ये करैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर एक टर्म जो हेनरी फील्डिंग ने यूज़ की है डाइग्रेशन, उसको वही बहुत ज़्यादा मतलब इसके इनके थ्रू हमें बताया गया कि इनकी स्टोरी का इसमें कोई भी मोटिव नहीं होता कि वो इनाई रोल अदा करती है, लेकिन फिर भी के एक जो नावल के बहुत ज़्यादा पेजेस यानी कि एक काफ़ी लेंथ तो इनकी स्टोरीज़ पर बेस करती है जो कि किसी भी मतलब इस नावल में उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी जिसको हम डाइग्रेशन कहते हैं। लेकिन डाइग्रेशन के लिए जस्ट लिनोरा, इनके फादर्स और इनके कुछ करैक्टर्स इसमें दिखाए जाते हैं। एक और करैक्टर हमारे पास है पार्सन ट्रूलिबर है, मिसेस ट्रूलिबर हैं, हंटर ऑफ मैन हैं, इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। कैप्टन हमारे पास हैं, प्लेयर इसमें एक और करैक्टर है, पोइट हैं इसके अंदर। ये जो कुछ करैक्टर्स हैं ये अदर करैक्टर्स हैं, प्रिस्ट हैं एक और लॉयर है और ब्यू डिटपर है जिसको के जो लेडी बूबी हैं वो लास्ट में हायर करती हैं फैनी पर अटैक करने के लिए। इसी तरह बस ये कुछ करैक्टर्स हमारे पास हैं जो कि मतलब इनका रोल बहुत थोड़ा सा होता है। जिसमें एक और करैक्टर है डिक एडम्स हैं जो कि सिर्फ लास्ट पर इनका सिर्फ नेम आता है कि वो डूबे हैं, जिनको पैडलर बचा लेता है, जिनका भी हमने देखा कि पैडलर कौन थे। ये करैक्टर्स जो हैं हमारे पास अदर करैक्टर्स के तौर पर यही हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट करैक्टर हैं हमने उनको इन डिटेल डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस नावल की समरी को डिस्कस करेंगे।